तो ये प्रोग्राम अगर हम रन करेंगे तो एज पर लूप जो हम लोग जानते हैं बी का वैल्यू इनिशियलाइज किया हुआ है और कंडीशन है बी का वैल्यू जब तक बिलो 5 होगा और इंक्रीमेंट होगा बी प्लस प्लस मतलब बी इक्वल टू बी प्लस 1। तो इसको अगर रन करेंगे तो ये जो एस्टेरिस्क का सिंबल है 5 टाइम्स रन होगा। हम लोग को पता है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं टेस्ट के ऊपर राइट क्लिक करके वॉइड मेन में जाके ओके। तो मेरा आउटपुट में आ रहा है 4 सॉरी 5 एस्टेरिस्क यहाँ पर प्रिंट हो रहा है क्योंकि मेरा जो लूप है ये लूप मेरा 5 टाइम्स रन कर रहा है। तो लूप अगर मेरा 5 टाइम्स रन करेगा ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन जो स्टेटमेंट है कितना बार काम कर रहा है? 5 बार काम कर रहा है। लिखा हुआ है एक बार लेकिन काम हो रहा है 5 बार बिकॉज अंडर लूप है इसलिए 5 बार काम कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं फॉर a इक्वल टू 1 a लेस देन इक्वल टू 3 a प्लस प्लस और यहाँ पर एक लूप स्टार्ट किए हम और जो लूप मेरा पहले था उस लूप के अंडर में कर दिए। इसी को नेस्टेड बोला जाता है। नेस्टेड मतलब अंडर नेस्टेड इफ भी किया था तुम लोग। नेस्टेड इफ का कांसेप्ट क्लियर है। एक इफ के अंडर में जब दूसरा इफ था तब उसको हम बोलते थे नेस्टेड इफ। तो यहाँ पर एक लूप के अंदर में जब दूसरा लूप होगा तो होगा नेस्टेड लूप। ये जो अंदर का मिडिल का जो लूप दिखाई दे रहा है मिडिल का जो लूप ये क्या है? ये दूसरे लूप के अंदर में है। तो आप बोलो तुम्हारा यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? कितना स्ट्रिंग यहाँ पर तुम्हारा प्रिंट होने वाला है? कितना स्ट्रिंग प्रिंट होगा यहाँ पर? तो इसमें कितना स्ट्रिंग प्रिंट होगा? हाँ 15 स्ट्रिंग प्रिंट होगा। वेरी गुड। क्यों होगा 15 स्ट्रिंग प्रिंट? क्योंकि मेन जो लूप है मेरा वो लूप मेरा 3 बार काम कर रहा है और उसके अंदर में जब आ रहा है अब ये लूप क्या करेगा? ये हम अगर ऊपर वाला लूप को भूल जाते हैं तो ये मेरा लूप क्या करेगा? ये लूप मेरा 5 स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। अब ये जो लूप मेरा 5 स्ट्रिंग प्रिंट क्या ये वापस रिपीट करेगा। a का वैल्यू 2 होगा अगेन अंदर जाएगा लूप में वो वापस 5 स्ट्रिंग प्रिंट करेगा वापस रिपीट होगा वापस 5 स्ट्रिंग प्रिंट होगा। तो टोटल ये जो मिडिल का लूप है ये जो सिलेक्टेड लूप अभी मेरा है जो मेरा सिलेक्ट किया हुआ है ये लूप मेरा है एक लूप के अंदर में जो 3 बार काम कर रहा है। अब सेम टू सेम प्रोसेस में ये लूप अगर 3 बार काम करेगा तो एक बार 5 स्ट्रिंग प्रिंट होगा तो टोटल 15 स्ट्रिंग मेरे सामने आ रहा है। तो कंपाइल कर रहे हैं इसको कोई एरर नहीं है। इसको अब रन करके देखते हैं। राइट क्लिक व्हाइट मेन ओके। तो मेरा 15 स्ट्रिंग टोटल प्रिंट हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुझे 15 स्ट्रिंग प्रिंट करना था तो हम दोनों लूप का यूज क्यों किए? नेस्टेड क्यों किए? इसका एक तरफ नाम है नेस्टेड क्योंकि एक लूप के अंदर में दूसरा लूप है इसलिए नेस्टेड। तो अगर मुझे 15 स्ट्रिंग प्रिंट करना था तो यहाँ पर हम 15 लिख सकते थे। ये जो मेरा प्लेस है जहां पर मेरा 5 स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा था 5 के वजह से वहां पर 15 लिख देते तो दो लूप का यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो वो नहीं करके हम इसको ऐसे किए। क्यों? क्योंकि मुझे नेस्टेड के थ्रू इसका जो लूप है उस लूप को 2D करना है। इसका दो नाम है, एक तरफ है नेस्टेड लूप बिकॉज एक के अंदर में दूसरा है और इसका दूसरा नाम है 2D लूप। 2D क्यों? क्योंकि इसका जब आउटपुट आएगा आउटपुट मुझे 2 डायमेंशन में आएगा जिसका विड्थ रहेगा हाइट रहेगा। अभी जो आउटपुट आ रहा था 1 डायमेंशन में था अभी आउटपुट को हम 2 डायमेंशन में लाएंगे। तो 2 डायमेंशन में लाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। तो यहाँ पर न्यू लाइन हो गया। न्यू लाइन कब काम करेगा? मान लो तुम ऊपर वाला लूप को भूल जाओ। ये लूप क्या कर रहा है? ये लूप तुम्हारा 5 स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है। अब ये लूप जब 5 स्ट्रिंग प्रिंट करने के बाद बाहर आएगा 5 स्ट्रिंग प्रिंट करने के बाद उसका कंडीशन मैच नहीं करेगा। जब उसका b का वैल्यू जब 6 होगा तब तो आउट ऑफ लूप जाएगा और आउट ऑफ लूप उसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन मिलेगा मतलब एंटर हो गया। एंटर होके ये भी तो लूप के अंदर में है वापस घूमेगा वापस 5 स्ट्रिंग प्रिंट होगा वापस एंटर होगा। तो इसका आउटपुट देखने से अच्छे से पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो इसको कंपाइल किए कोई एरर नहीं है। आप इसको रन करते हैं राइट क्लिक वॉइड मेन ओके। आप इसका जो आउटपुट है इस तरह से आ रहा है 5 स्ट्रिंग प्रिंट हुआ एंटर हुआ वापस 5 स्ट्रिंग प्रिंट हुआ वापस एंटर हुआ। लूप्स के बाहर आके एंटर काम कर रहे हैं यहाँ पर। सो वी नोन एज 2D। इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? 2D लूप।
इसको हम बोल रहे हैं टू डी लूप। तब क्या किए, लूप से बाहर आके ये प्रिंट एलन का जो स्टेटमेंट है हम डाल दिए जो मेरा मेन लूप के अंदर है। क्लियर? तो इसको बाद में लिख लेना, हम इसको कॉपी करके रख देते हैं। इसको हम कॉपी करके रख दिए, बाद में तुम लोग लिख लेना। ये अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, अलग अलग एग्जाम्पल्स। अभी तो रिकॉर्डेड हो रहा है तो इसीलिए हम इसको मिटा दिए, बाद में लिख लेना। अब ये जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पर अगर हम 5 लिख देंगे तो कितना लाइन प्रिंट होगा? 5 लाइन प्रिंट होगा, और एक एक लाइन में 5 5 एस्ट्रिक प्रिंट होगा। चलो ठीक है, वो तो तुम जानते हो, आउटपुट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर 5 के जगह पे अगर हम 1 लिखेंगे तो कितना एस्ट्रिक प्रिंट होगा? 5। एक एक लाइन में कितना एस्ट्रिक प्रिंट होगा? एक एक लाइन में 1 एस्ट्रिक प्रिंट होगा। अगर 2 लिखेंगे तो एक एक लाइन में कितना एस्ट्रिक प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा। 2 एस्ट्रिक 3 लिखेंगे तो 3 एस्ट्रिक प्रिंट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ लिख नहीं रहे हैं। यहाँ पर 1 2 या 5 कुछ वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं a लेस देन a। तो a का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 1 है। तो ये लूप कितना बार चलेगा? एक बार ही चलेगा, क्योंकि b का वैल्यू भी 1 है और b लेस देन इक्वल टू a। तो लेस देन इक्वल टू a मतलब a का वैल्यू भी 1 है। यहाँ पर अभी 1 लिखना का मतलब जो है और a लिखने का मतलब भी वही है, तो हम 1 नहीं लिख के a लिख रहे हैं। जस्ट बोथ आर सेम मेरे लिए, फास्ट लूप के लिए, फास्ट एग्जांपल्स के लिए बोथ आर सेम। हम 1 लिखेंगे तो भी एक बार चलेगा और a लिखेंगे तो भी एक बार चलेगा। तो अगर ये लूप मेरा एक बार चलेगा तो कितना स्ट्रिक प्रिंट होगा? 1। बट एंटर देने के बाद, ये एंटर होने के बाद जब लूप मेरा रिपीट कर रहा है तब a प्लस प्लस करने के बाद a का वैल्यू हो जाएगा 2। a 2 होने के बाद वापस अंदर जाएगा। अब ये लूप कितना स्ट्रिक प्रिंट करेगा? 2, क्योंकि b का वैल्यू 1 है, b लेस देन इक्वल टू a और a का वैल्यू है 2। तो 1 से लेकर 2 दो बार लूप चलेगा तो 2 स्ट्रिक प्रिंट होगा। वापस एंटर देके लूप घूमेगा, जब एंटर देके लूप घूमेगा तब a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। अब a का वैल्यू 3 हो जाने से ये लूप कितना बार काम करेगा? 3 बार, और 3 स्ट्रिक प्रिंट होगा। क्लियर? तो इसको रन करते हैं, आप कंपाइल करो, कोई एरर नहीं है। राइट क्लिक, वॉइड मेन, ओके। तो ये पैटर्न मुझे मिल गया उस हिसाब से। तो 1 बाय 1 लिखना पड़ेगा, 1 बाय 1 लिखना पड़ेगा। मेरा सेकंड प्रोग्राम हो गया, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और ये सेकंड एग्जांपल्स है, थोड़ा गैप देके इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, एनी डाउट्स? नहीं है। अब यहाँ पर जो एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक के जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, हैश का सिंबल दे सकते हैं, कोई अल्फाबेट दे सकते हैं, जो देंगे वही आएगा, उसी पैटर्न में आएगा। अब यहाँ पर हम कर देते हैं बी। अब तुम ऊपर वाला लूप को भूल जाओ, सीधे वाला लूप को देखो, ये वाला लूप को देखो, इसको भूल जाओ। और तुम मान लो यहाँ पर बी में a 1 है और a के जगह पे 5 है। तुम मान लो जो तुम्हारा लूप 1 से लेकर 5 तक चलेगा और तुम वैल्यू ऑफ b को प्रिंट कर रहे हो, तो क्या प्रिंट होगा तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। बट यहाँ पर तो अभी a का वैल्यू 1 है शुरू में, लूप एक बार चलेगा तो कितना प्रिंट होगा? 1। वापस जब लूप घूमेगा a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। बिकॉज ऑफ 2 ये बीच वाला लूप कितना बार चलेगा? 2 बार। क्या प्रिंट होगा? 1 2, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, रिपीट हो रहा है, तो पहले 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 2 प्रिंट होगा। वापस जब घूम रहा है, लूप चलेगा 3 बार, तो 1 2 3 प्रिंट होगा। तो इसको अगर हम रन करते हैं तब वैल्यू ऑफ b को प्रिंट करने के लिए इसको अगर हम रन करते हैं, ओके करते हैं, तो मेरा 1 1 2 1 2 3 इस तरह से 5 तक मेरा प्रिंट होगा। तो इस हिसाब से मुझे पैटर्न को कंडक्ट करना पड़ेगा। ये बेस क्लास है पैटर्न का, ये अभी जो तुम्हें समझाया गया, ये पैटर्न का टू डी लूप का कंसेप्ट क्लियर किया गया। अब प्रोग्राम तो करोड़ों होता है, वो तो हम करने के लिए देंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर किसी का कुछ डाउट्स है तो मुझे अभी बोलो। क्लियर?